हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। अभी तक हमने उत्तर भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा, जिसमें से प्रमुख गुप्त काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल थे। आज हम दक्षिण भारत का इतिहास संगम काल के बारे में जानते हैं। संगम काल का काल अवधि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रही, अर्थात यह मौर्य साम्राज्य का समकालीन था। इसके पूर्व में हमें 300 ईसा पूर्व से हमें दक्षिण भारत के किसी भी प्रकार के इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अतः दक्षिण भारत का सर्वप्रथम इतिहास संगम काल को हम सबसे पहले इतिहास में देखते हैं। संगम काल कृष्णा तुंगभद्रा नदी के दो आप पर्वत तथा एक कृष्णा नदी है, इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी। और संगम काल में तीन प्रमुख राजवंश थे, चेल, पांड्य और पूर्ववर्ती चोल। चेर केरल के राज्य, केरल पर शासन, पांड्य मदुरई पर और चोल तमिलनाडु के कांचीपुरम पर। यह हमारे संगम काल का के तीन काल हुए। और इस तरह से हम संगम काल के तीनों कालों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। चेर केरल में था, हम मैप बनाएंगे, मैप में तीनों कालों को दर्शाएंगे। इसके बाद सबसे पहला परिचय, संगम क्या है। संगम एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। संगम तमिल कवियों की सभा थी जिसमें तमिल साहित्य की रचना की गई। यह कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत, जिसे तमिल कम्या उंचचांगम भी कहा जाता है। तमिल संगम काल क्यों कहते हैं? संगम का अर्थ होता है सभा, और इसमें सभा सभा हुई जिसमें तमिल साहित्यों की रचना हुई। यह साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है इसे। अतः हम संगम काल में मुख्य रूप से साहित्यों का ही अध्ययन करते हैं। संगम काल का के जानने के स्रोत क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, यह मौर्य काल के समकालीन था। तब मैगस्थनीज की इंडिका, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलेमी आदि के विवरण, अशोक के अभिलेख, कलिंग के, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, यह संगम काल को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। फिर आता है, हम इन तीनों काल के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। चेर साम्राज्य, चेर का अर्थ है पहाड़ की गिरावट, पर्वतीय प्रदेश। चेर हमारा केरल के आसपास था। यहाँ पे अन्नामलाई, कार्डमम की पहाड़ियां थी, जिससे स्थान स्थिर था, सुरक्षित था, और यह चेर साम्राज्य अंत तक बना रहा। इसका शासन केरल में था। राजधानी वंजी या करूर थी। प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। महान शासक सेनगुप्त वन, इसका अर्थ है लाल या अच्छे चेर। फिर आता है पांड्य। पांड्य शासन काल, पांड्य की शासन मदुरई में था। इसकी राजधानी कोरकई थी। प्रतीक चिन्ह मछली थी। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। मैंने आपको बताया संगम काल का नाम पड़ा क्योंकि यहाँ संगमों या सभाओं का आयोजन किया गया। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। प्रथम संगम मदुरई में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में हुआ, तीसरा मदुरई में हुआ। यह अगस्त मुनि के समय हुआ, यह तोलकपियम के समय हुआ, यह नक्कियर के समय हुआ। इसका ग्रंथ था तोलकपियम, इसका प्रमुख ग्रंथ था। और इसके ग्रंथ तृतीय संगम काल के प्रमुख ग्रंथ थे शिल्पादिकरम, मणिमथलई, जीवक चिंतामणि और तमिल रामायण। तमिल साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं शिल्पादिकरम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि और तमिल रामायण। इसके बाद हम संगम साहित्य की लिपि ब्राह्मी थी, भाषा तमिल थी। पांड्य इतिहास के बारे में वर्णन हुआ, 7 मार्क्स में आता है। हम एक मैप परिचय देंगे। परिचय में कालावधि कब से कब तक रही, इसके प्रमुख शासक कौन थे, इसमें कौन कौन से संगम स्थापित हुए, कहाँ इन्होंने राजधानी बनाई, क्या इनका प्रतीक चिन्ह था, और एक मैप बना के मदुरई में पांड्यता को दर्शाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्ववर्ती चोल वंश। इस कावेरी डेल्टा पर थे इनका शासन। राजधानी ओरेयर,
और बाद में दूसरी राजधानी बनाई पोहार। प्रतीक चिन्ह बाघ था। यह महत्वपूर्ण शासक था करिकाल। इस तरह से मेरी 2 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन आता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे और मैप बना देंगे, दिखा देंगे तमिलनाडु के कांचीपुरम में चोल पूर्ववर्ती चोल वंश था। फिर नेक्स्ट आता है संगमकालीन राज्य व्यवस्था और प्रशासन। सरकार का रूप वंशानुगत था, जो कि राजतंत्रात्मक था, जो कि उत्तर वैदिक काल से ही चला आ रहा है। राजा की 5 परिषदें थी: मंत्री, पुरोहित, दूत, सेनापति और गुप्तचर। मंत्री को अमेत्चार कहते थे, पुरोहित को पुरोहितार कहते थे, दूत को दूतार कहते थे, सेनापति को सेनापतियार और गुप्तचर को ओरार कहा गया। सैन्य प्रशासन: नियमित सेना थी, कुशलतापूर्वक संगठित थी। आय के प्रमुख स्रोत: भूमि राजस्व, विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क और युद्ध में लूटी गई संपत्ति। इस तरह से हमारी यह प्रशासनिक व्यवस्था होती है: सरकार, मंत्री परिषद, सैन्य प्रशासन, आय के प्रमुख साधन। अब नेक्स्ट आता है संगमकालीन समाज की संस्कृति एवं स्थिति। मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन 2022 में शायद पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में संगमकालीन समाज और संस्कृति पर टिप्पणी आई है 5 मार्क्स में। उसमें क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता था। तो हम संगमकालीन समाज में, मैंने आपको पहले बताया, हम 4 से 5 पॉइंट लेते हैं: महिलाओं की स्थिति, दास प्रथा, वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा। इन 5 पॉइंट पर हम अपना आंसर लिखेंगे। महिलाएं सम्मानजनक स्थान था, बौद्धिक गतिविधियां के संचालन की अनुमति थी, इन्होंने तमिल साहित्य की रचना की, इन्हें जीवन साथी चुनने का अधिकार था और सती प्रथा का प्रचलन था, और लेकिन विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, यह बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह दास प्रथा का अभाव था। दास प्रथा नहीं थी दक्षिण भारत में, संगमकालीन युग में दास प्रथा नहीं थी। वर्ग व्यवस्था थी, वर्ग 4 थी। व्यापारी वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी में व्यापारी थे जिन्हें वैनिगर कहा गया, कृषकों को वेल्लाल कहा गया। यह मुख्यतः व्यापारी, कृषक, योद्धा, ब्राह्मण, इन 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। व्यापारी वैनिगर, कृषक वेल्लाल, योद्धा अरसर और ब्राह्मण अंडनार कहा गया। शिकारी और पशुपालक अन्य वर्ग थे। इस तरह से 4 वर्ग थे, उनके नाम भी हमें वैनिगर, वेल्लाल, अरसर और अंडनार याद रखना है। जिस प्रकार से मंत्रिपरिषद के नाम है अलग से, इसी तरह से वर्गों के भी संगम काल में तमिल भाषा की नाम है। फिर नेक्स्ट है इसमें सामाजिक जीवन हो गया, और नेक्स्ट है सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन में इनके प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिन्हें तमिल के भगवान की संज्ञा दी गई है। इंद्रा, कोरालाई, विजय की देवी और वैदिक धर्म का भी प्रभाव था। बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार हुआ इस समय, और शिक्षा या साहित्य का यह स्वर्ण युग था। इतना हम 7 मार्क्स का यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है तो यह लिख कर आएंगे। सबसे पहले परिचय देंगे, परिचय के बाद हम एक मैप बनाएंगे, मैप के बाद स्रोत लिखेंगे, इससे स्रोत की जानकारी, और फिर सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति। 7 में से 6 मार्क्स मिलने की आपकी पूरी संभावना है। यदि आप इस तरह से आंसर को फॉर्मेट करते हैं तो आप निश्चित ही मेंस परीक्षा में अधिकतम अंक लाने के हकदार हैं। आप अपने नोट्स में इस तरह से आंसर की फॉर्मेटिंग कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट आता है संगमकालीन आर्थिक जीवन। संगमकालीन आर्थिक जीवन में क्या है? कृषि, पशुपालन और शिकार जीविका के प्रमुख आधार थे। व्यापार आंतरिक और विदेशी दो तरह से होते थे। उद्योग, जहाज निर्माण, कताई, बुनाई प्रमुख थे। तमिलों का रोम और चीन जैसे देशों के साथ लाभदायक विदेशी व्यापार था। यहाँ काली मिर्च, मोती, रेशम, हाथी दांत और कीमती पत्थर प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थीं। और जो कि मैंने आपको पहले बताया, पूर्ववर्ती चोल वंश की राजधानी थी। यह सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस तरह से हम उद्योग, कृषि और के बारे में जानते हैं। अब अंत में आता है संगमकालीन युग का पतन। 30वीं शताब्दी के अंत तक संगम काल धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर होता गया। 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच कालभ्रंश ने तमिल देश पर कब्जा कर लिया। इस अवधि को पहले इतिहासकारों द्वारा अंधकार युग की संज्ञा दी गई है। इस तरह से आज का हमारा संगम युग समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अग्रिम टॉपिक के साथ। धन्यवाद।